दिल्ली के ओखला जामिया नगर इलाके में आजकल डेमोलेशन का दौर चल रहा है। जगह जगह डेमोलेशन हो रहे हैं, लेकिन टीटीआई पर जो डेमोलेशन हुआ, जिसकी तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया गया था। आप देख सकते हैं कि जो पूरी तस्वीर है वो एक तरीके से मिट्टी में मिलाने की एक तस्वीर जो है वो खुलकर दिखाई देती है। लेकिन अब इसमें एक नई तस्वीर जुड़ गई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर है कि वो ऊपर जो है बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया है और वहाँ से डेमोलेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये बिल्डिंग 9 फरवरी के लगभग बनकर तैयार हो गई थी। तकरीबन 6 मंजिला बिल्डिंग थी। उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई, क्योंकि ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट की तरफ से डेमोलेशन के ऑर्डर हुए थे। उसके बाद एमसीडी यहाँ पर आई और पूरा उसका दस्ता यहाँ पर आया और तकरीबन 20 दिनों से इस पूरी बिल्डिंग पर लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर है। और अगर पूरी तस्वीर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दिल्ली नहीं बल्कि गाज़ा की कोई बिल्डिंग है। गाज़ा का इलाका है, दिल्ली का इलाका नहीं। कुछ इस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग पर जो है डेमोलेशन किया गया है। इस तस्वीर को देखकर जो है लोग जो है वो काफ़ी हैरान हैं। ओखला के इलाके में ये इस तरीके के डेमोलेशन अब लगातार देखने में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इस डेमोलेशन में एक खास बात यह है कि बुलडोज़र अब तक नीचे से कार्रवाई करता था, बिल्डिंगें तोड़ता था, छतों में छेद किया जाता था, होल कर दिया जाता था, जिसको बाद में रिपेयर कर लिया जाता था। लेकिन अब बुलडोज़र इससे आगे बढ़कर अगर बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बच गया है तो उसमें आगे जाकर बुलडोज़र छत पर चढ़ गया है और वहाँ पर डेमोलेशन की कार्रवाई और प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। ये टीटीआई की तस्वीर है, जहाँ से पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। लेकिन कई नई बातें जो हैं वो अब सामने आई हैं। एक अहम बात ये सामने आई है कि 9 फरवरी को डेमोलेशन की शुरुआत हुई थी। उस समय बिल्डिंग जो है वो 6 मंजिला बनकर पूरी तरह तैयार थी। 15 दिन में शिफ्टिंग होने वाली थी। उसके बाद ही जो है इस बिल्डिंग पर जो है डेमोलेशन की कार्रवाई की गई। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अहम बात ये सामने आई है कि जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर में ये बिल्कुल नहीं कहा गया था कि इस तरीके का डेमोलेशन किया जाए, बल्कि जो बात सामने आई है, जो यहाँ पर लोगों से पता चली है कि डेमोलेशन के ऑर्डर में ये कहा गया था कि और ये पूछा गया था एमसीडी और दिल्ली पुलिस से कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई, 3 मंजिला से बिल्डिंग इतनी ऊपर तक कैसे पहुँच गई, इसका जवाब दिया जाए। उसके बाद जिस तरीके से बिल्डिंग को तोड़ा गया और उस बिल्डिंग को तोड़ने में जो मलबा जो है इस बिल्डिंग का वो इस दूसरे घर पर गिर गया। ये जो घर है, ये घर किसी आम आदमी का नहीं बल्कि एक पूर्व जज का घर है। और उस जज ने कंप्लेन कर दी, क्योंकि उसके रिश्तेदार यहाँ पर रहा करते थे। डेमोलेशन करते हुए इस घर को खाली जरूर करा लिया गया था, लेकिन अब क्योंकि कंप्लेन कर दी, जिसकी वजह से मलबा जो गिरा था उसको अब साफ किया गया। इस छत के ऊपर से साफ किया गया, इस घर के ऊपर से साफ किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो हिस्सा बिल्डिंग का ऊपर जो है बचा हुआ था उसको भी तोड़ दिया गया। तो एक बड़ी अलग तरह की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब बुलडोजर नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर चढ़कर कार्रवाई कर रहा है, छतों पर चढ़ रहा है, बिल्डिंग्स पर चढ़ रहा है। क्रेन्स को देखा था कि क्रेन्स के जरिए से कार्रवाई की जाती है, वहाँ से चीज़ें इधर से उधर की जाती हैं। लेकिन बुलडोजर ऊपर चढ़ जाए, टैंक बन जाए, वो इस तरीके का पहली बार देखने में आया है। और ऐसा लग रहा है कि ये ओखला का इलाका नहीं बल्कि जिस तरह की तस्वीर से बिल्डिंग की, उससे ऐसा लगता है कि गाज़ा का इलाका है। ये गाज़ा यानी फ़लस्तीन, जहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग चल रही है। कुछ ऐसी तस्वीर वहाँ से आती है और कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ से आई है। यहाँ पर लोग आते हैं, रुक रुक कर देखते हैं और उन्हें ताज्जुब होता है कि आखिर ऐसी कैसी कार्रवाई चल रही है। देखिए, नज़रें नहीं हटती लोगों की कि आखिर कैसे जो है इतना भयानक जो है डेमोलेशन जो है वो लगातार जो है हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुजरने वाले लोग हों, रुकने वाले लोग हों, वो सबको हैरान कर रही है ये तस्वीर कि किस तरीके से ये जो डेमोलेशन जो है वो हो रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, रुक रुक कर देखते हैं कि किस तरीके से ये डेमोलेशन की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एक अहम सवाल ये है कि ये बिल्डिंग किसकी है, ये आज तक पता नहीं चल सका। कोई भी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्डर जिसकी बिल्डिंग टूटी है वो भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्डिंग उसकी है, वो क्लेम नहीं करता। कई जाहिर सी बात है कई पार्टनरों के जरिए से बिल्डिंग बनाई गई होगी, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया, अभी तक सामने नहीं आया। ना ये बताया कि किसने कंप्लेन की, कैसे इस बिल्डिंग को तोड़ने की जो है शुरुआत हुई, किस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, क्या वजह थी, क्या डिस्प्यूट था। पहले ये बात ज़रूर सामने आई थी कि बिल्डरों में आपस में इख्तलाफ हो गया और उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो तोड़ने की
के लिए एक तरीके से कोर्ट में मामला गया और वहाँ से तोड़ने के ऑर्डर हो गए। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है सुंदर सी, बहुत खूबसूरत, इस बिल्डिंग पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये बिल्डिंग जो है ये कुछ अलग ही तरह की है और कुछ अलग तरह का नज़ारा जो है वो देखने में आ रहा है। तो तरह तरह के पहलू हैं। अगर आप देखें तो ये जो बिल्डिंग जिस तरीके से टूट गई है, इस बिल्डिंग के तोड़े जाने से नुकसान तो बिल्डर का हुआ क्योंकि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान उन लोगों का हुआ जिन लोगों ने इसमें फ्लैट खरीदे थे, क्योंकि सिर्फ शिफ्टिंग का ही काम बाकी था। 9 फरवरी को बिल्डिंग बनकर तैयार थी, शिफ्टिंग होने वाली थी और उस शिफ्टिंग से पहले जो है बिल्डर ने पैसा बना लिया होगा, ले लिया होगा और कहीं ना कहीं अब उनका क्या होगा, उनका किस तरीके से पैसा फंस गया है, किस तरीके से ये बिल्डिंग दोबारा बनेगी नहीं बनेगी, बिल्डर क्या करेगा, क्यों कितना और पैसा मांगेगा, ये एक अपनी जगह एक अहम सवाल है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है उससे ज़रूर साफ हो गया एमसीडी ने यहाँ पर बिल्डरों को एक तरह का मैसेज दिया है कि अगर इलीगल बिल्डिंग बनाई, कंप्लेन हुई, ऑर्डर हुआ और अगर हमने तोड़ने पर आ गए तो हम तोड़ेंगे ही नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे। तो ये जो तस्वीर है वो लोगों को हैरान कर रही है। लोग यहाँ पर रुक रुक कर जो है वो बिल्डिंग को देख रहे हैं और नज़ारा जो है वो कुछ अलग तरीके का है और इस अलग तरीके के नज़ारे को जो है देखने के लिए लोग जो है रुक जाते हैं। हर एक की नज़र ऊपर ही जाती है। आप देखिए किस तरीके से कोई भी हो, मजदूर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबकी नज़रें जो है वो ऊपर ही लगी हुई हैं। लेकिन ये आज तक पता नहीं चला कि आखिर ये बिल्डिंग किसकी है।